हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। तो दोस्तों, आरआरबी समान अध्ययन का ये घटना चक्र पुस्तक है, ठीक है। इससे सामान्य विज्ञान का मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने भी 2001 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रेलवे में, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ स्पेशल फॉर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चंस है मैं सारे के सारे करवाऊंगा। आपको पता है एनटीपीसी रेलवे में कितने सारे साइंस के क्वेश्चंस के वेटेज होते हैं, ठीक है। तो मैं केवल साइंस के ही क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पर 100 या 120 क्वेश्चंस का वीडियोज लेकर आपके पास जरूर आऊँगा, ठीक है। वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिकी विज्ञान का मापन और गतिकी, ठीक है। मापन और गतिकी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। आपको भी पता होगा 2001 से 2014 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं मापन और गतिकी से, वो मैं सारे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला प्रकाश वर्ष किसका एकक है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष के बारे में जान लें, ठीक है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए पूछा जा चुका त्रिवेंद्रम, आरआरबी कोलकाता में 2004 2007, तो रिपीटेड होने का बहुत चांस रहता है, ठीक है क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। मीटर रहेगा तो 15 हो जाएगा। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो किलोमीटर में 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर किसका मापन है, यानी लाइट ईयर इसी को बोल रहा है, प्रकाश वर्ष इसी को कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बोला गया प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई का मापन है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को। और इसका हमेशा यूज कहाँ होता है, लंबी दूरी या दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या खगोलीय दूरी को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि कौन समय की इकाई नहीं है, यहाँ पे देखना है, नहीं है, ठीक है। समय की इकाई नहीं है, सेकंड लग गया तो ये तो समय का इकाई होगा ही होगा। ये प्रकाश वर्ष आपको अभी बताइए दूरी की इकाई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये दूरी की इकाई है, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है फ्रेंड्स। इसी का सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप तैयारी करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी को, आपको भी पता होगा कि साइंस से कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं डेली बेसिस पर कम से कम 100 या 120 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा साइंस का ही, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला नूरी साल क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें नूरी साल को प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। यह प्रकाश वर्ष का दूसरा नाम है नूरी साल, ठीक है। तो ये भी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को नूरी साल कहते हैं। ये भी आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा जा चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नूरी साल किसको कहते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या नूरी साल भी कहा जाता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या है, यानी कि बल का क्या होता है, बल का मात्रक। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। इसके बारे में व्याख्या किया, एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एमकेएस प्रणाली को सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत ही रखा गया है, दोनों आता है, ठीक है। और न्यूटन जो है बल का मात्रक क्या है, न्यूटन को हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। ये देखिए आरआरबी इलाहाबाद में पूछ चुका है क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम मतलब किसका इकाई है, तो लंबाई का। याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम किसका एक इकाई है, तो लंबाई का है फ्रेंड्स, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बनता है क्या, कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला एक बार बराबर कितना होता है।
तो एक बार बराबर होता है फ्रेंड्स 10 के पावर 5 पास्कल या 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या दिया इसका, एक बार बराबर देखिए दिया 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ये तो हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड है, हमेशा पूछता है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है फ्रेंड्स, ज्योति फ्लक्स का, याद रखिएगा ना। इसके बारे में व्याख्या किया है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। यहाँ पे याद रखना ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, और ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो कैंडेला का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कैंडेला किसका मात्रक है। अभी पीछे ही क्वेश्चन को आप कह रहा है कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। अब उसमें पूछा था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया। ठीक है, तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं ज्योति तीव्रता के बारे में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसे ल्यूमेन स्टेरेडियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कैंडेला को का अन्य नाम क्या है, ल्यूमेन स्टेरेडियन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्यानता की SI इकाई क्या है। श्यानता का SI मात्रक क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, श्यानता का SI मात्रक है पॉइजुली। ठीक है, पॉइजुली श्यानता का SI मात्रक है। इसके बारे में जान लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव को की 2 क्रमागत पत्तों के बीच कार्य करने वाले का बल श्यानता बल कहलाती है। ठीक है, यह श्यानता बल के प्रवाह विपरीत कार्य करता है और श्यानता गुणांक का मात्रक देता है, पूछता है हमेशा फ्रेंड्स किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, पॉइजुली होता है। श्यानता का SI मात्रक यहाँ से बस यही याद रखना है कि श्यानता का SI मात्रक क्या है, पॉइजुली। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है प्लांक नियतांक H की बीमा किसके समान होती है। तो प्लांक नियतांक का मान होता है H जो है, प्लांक नियतांक बराबर होता है E/v। ठीक है, E/v। E बराबर हो गया फोटोन की ऊर्जा और v बराबर हो गया फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणीय संवेग के बराबर होता है प्लांक नियतांक की बीमा। बस आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रट जाना है। ठीक है, ताकि जब भी ये क्वेश्चन सामने आपको याद आ जाए। प्लांक नियतांक H की बीमा किसके समान होती है, तो कोणीय संवेग के समान होती है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। आपको पहले बता दें 1 किलोवाट शक्ति बराबर 1 किलो शक्ति बराबर 1 घंटे में तय की गई ऊर्जा को, यानी कि 1 घंटे में तय की गई ऊर्जा की खपत को किलोवाट घंटा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग बस याद कर लेना है, रट जाना है। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, ml/t-1। ठीक है, क्या होता है कोणीय वेग की बीमा, m0l0t-1 यानी mlt-1 होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। और कोणीय वेग बराबर होता क्या है, देख सकते हैं W/r। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बता दें त्वरण कहते किसको है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, त्वरण बराबर होता क्या है, वेग में परिवर्तन और बट्टा में होता है समय का अंतराल, यानी कि समय का अंतर। ठीक है, और त्वरण का बीमा पूछता है, बीमा त्वरण का बीमा होता है ml1t-2। ठीक है, याद रखिएगा ml1t-2 त्वरण की बीमा होती है फ्रेंड्स। और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अगर आपको मात्रा पता होगा तो पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 10 मिलीमीटर। तो आपको इसको तीनों को गुना कर देना आपस में, यानी कि 1 पर कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो होना चाहिए 1 पर। 1 पर 6 जीरो किस में है, देखिए
ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक फेमटो बराबर क्या होता है। ये आरआरबी अहमदाबाद 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। एक फेमटो बराबर होता है फ्रेंड्स 10 के पावर -15 मीटर। एकदम रट्टा मार जाइएगा, एक फेमटो बराबर क्या होता है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। इसके बारे में कुछ व्याख्या किया है। एक फेमटो बराबर 10 के पावर -15 मीटर को दर्शाता है। इसमें इसको 1964 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। ऐसे में अगर मीटर लगा देते तो ये फेमटो मीटर बन जाता है, ठीक है। और एक फेमटो बराबर कितना होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक म्यू मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो एक म्यू मीटर बराबर होता है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, एक म्यू मीटर 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। एक माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 0.001 mm, यानी कि 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तारे की दूरी को मापने में प्रयुक्त यूनिट क्या कहलाती है। आपको अभी हमने मेरा पहला ही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष कहते हैं दूरी मापने की इकाई को, ठीक है। वो खगोलीय दूरी को मापने में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताएं 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। गति के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था फ्रेंड्स। कौन सी पुस्तक में, अपनी पुस्तक थी इनकी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपने इन्होंने 3 गति के नियम दिए थे। तीनों गति का उसमें वर्णन किया है न्यूटन ने, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस राशि की परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे प्रथम नियम था क्या, कि उनके नियम के अनुसार प्रथम उनका नियम था कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल उस पर कार्य न करे, ठीक है। तो इसमें कौन सी परिभाषा मिलता है, एक समान गति की परिभाषा मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था, किसका, न्यूटन का प्रथम नियम था फ्रेंड्स, ठीक है। सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम था फ्रेंड्स, ठीक है, थर्ड नियम था। सेकेंड नियम था F बराबर ma, ठीक है, ये सेकेंड नियम था और ये तीसरा नियम था फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालीन से धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है, ठीक है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ये तो 3 बार क्वेश्चन हो गया। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन का 3 नियम था, ये पहला नियम था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में व्याख्या किए हुए न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बता दें आपको, न्यूटन का ये प्रथम नियम है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ व्याख्या किया हुआ है। बोला कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में बनाए रखना चाहती है अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है वो विरामावस्था में रहता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जो है वो जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए जब बस या कोई भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। यह न्यूटन के प्रथम नियम के फॉलो करता है, ठीक है भाई। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जड़त्व का नियम प्रथम नियम को ही कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु के जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि बोला है कि जड़त्व जो है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, किसके प्रत्यक्ष रहता है, तो द्रव्यमान के, ठीक है। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। याद रखिएगा, जड़त्व जो है किसके समानुपाती है, तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने जड़त्व का नियम था, लेकिन बाद में न्यूटन ने जड़त्व के नियम को विस्तृत नियम से मतलब कि ये प्रतिपादित किए, ठीक है। यानी कि ये पूरे व्याख्या के साथ जड़त्व के नियम को संशोधित किए थे, लेकिन सबसे पहला यहाँ पे पूछा है, याद रखिएगा, सबसे पहले जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। ये देखिए कितना बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2001, 2008, 2004, 2009 हमेशा पूछते रहता है। ये आगे भी पूछने की बहुत सारी संभावना है फ्रेंड्स, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब कि मस्ट है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक किसको माना जाता है, तो न्यूटन को माना जाता है फ्रेंड्स। ये तो अभी पीछे इतना बात हो गया, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन माना जाता है, ठीक है। और न्यूटन जो है इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया न्यूटन की, उसमें ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। क्या कि पृथ्वी जो होती है इसके अंदर ग्रेविटी है, तभी ये कोई भी सामान को आप अगर ऊपर छोड़िएगा तो पृथ्वी पर जाकर टच हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी उसको पकड़ लेती है, अपनी ओर खींचती है। ये उन्होंने नियम दिया था, किन्होंने, न्यूटन ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है। तो रेखीय संवेग संरक्षण जो है ये न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम के योग से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण बोला है, ठीक है। तो ये इसका सही तो जगह ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन के दूसरे और तीसरे दोनों नियम से निकलता है रेखीय संवेग संरक्षण। केवल संवेग संरक्षण बोलता है रॉकेट आता है, वो न्यूटन के तीसरे नियम से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। रॉकेट जो है आसमान में जाता है किसके कारण, तो संवेग संरक्षण के कारण। लेकिन यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण दिया है, यानी कि न्यूटन के दूसरा और तीसरा दोनों नियम आएगा, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से बता देते हैं, 10 के पावर -11 न्यूटन, ठीक है। फिर से बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कैपिटल जी का मान होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ये आपको आप भी बता सकते हैं, जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगा तो उस पर भार अधिक होगा लिफ्ट पर, ठीक है। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो उस गुण धर्म को कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व के नियम के कारण ये घटना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में व्याख्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा कब। किसी भी पिंड का वेग जो है समरूप यानी कि समान रूप होने तक, तो कब, जब वेग का मान और दिशा का मान दोनों नियत हो, तो उसको हम लोग उस पिंड को समरूप कहते हैं, ठीक है। इसका सही तो जगह ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि m द्रव्यमान का वह पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है क्या। तो यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन ए 2 mv, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका
आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक 2n सेकेंड संवेग वाले और 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है। इसका गतिज ऊर्जा रहेगा 2/3 जूल, ठीक है। यहाँ पर इसका दिया हुआ संवेग बराबर mv होता है और वहाँ पर मान बैठा दिया, सूत्र लगाकर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया रॉकेट जो है संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट जो है ख़राब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। क्या करना, उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ करना चाहिए। नहीं, उसे इकट्ठा हुए मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। उसे इकट्ठा हुए मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ करना चाहिए। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, इकट्ठा किए हुए मछलियों को वो जब बीच में फेंकेगा तो उसका नाव जो है किनारे की ओर धक्का देना शुरू करेगा। ये हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है। अगर वो मछली को बीच में फेंकेगा तो उसका नाव किनारे की ओर धक्का देगा, वो किनारे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है। वक्र क्या होगा, तो वक्र एक दीर्घ होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का क्या होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का क्या समान होगा, तो उसका त्वरण समान होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर दिया शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होता है, ठीक है। इस कारण उसका त्वरण क्या होगा, समान होगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार में होगी तो दीर्घवृत्त का तल कहाँ होगा, तो दीर्घवृत्त का तल होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। इसका सही तो होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्प्रिंग का काठिन्य क्या है। स्प्रिंग का काठिन्य क्या है, तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, ठीक है। स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है, ठीक है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होगा उसका भारवाहिका क्षमता उतना ही अधिक होगा। आप स्प्रिंग को देखे होंगे, जितना हार्ड और जितना मोटा होता है उसका वजन उस पर उतना ही ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जी की इकाई यूनिट क्या है। अभी आपको मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या बताया, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला आवेग माप है। आवेग किसका माप है, आवेग भार का माप है, ठीक है। आवेग भार का माप है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि बल का मात्रक क्या है। RRB कोलकाता, बल का मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो हमेशा बोले थे उस समय ही, आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितना बार पूछेगा, 4 स्टेनोग्राफर में भी, RRB। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तापमान का SI मात्रक क्या है। तापमान का SI मात्रक क्या होगा, केल्विन। आपको पता है तापमान किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया भी है तापमान का केल्विन होता है, जबकि सामान्य इसे कितना व्यक्त किया जाता है, 1 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखिएगा, और सेल्सियस नहीं सेंटीग्रेड है, ठीक है, सेंटीग्रेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होती, क्यों। तो बोल रहा है कि यह जड़त्व के कारण।
ठीक है, यहाँ पर दिया है व्याख्या कि जड़त्व के कारण पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी की गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विरामावस्था को बदलने की अक्षमता विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, उसके बाद न्यूटन ने पूर्ण व्याख्या के साथ नियम दिया था जड़त्व का। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को आपने देखा होगा, ऐसे 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 रहता है। इस स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई तक वापस करने के लिए उसमें लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए उस पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्यानयन बल। इसका सही तो रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होती है हमेशा? स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगी, भूतापीय ऊर्जा भी नहीं होगी, जल विद्युत गतिज ऊर्जा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, गतिमान वस्तु में हमेशा क्या होना चाहिए? गतिज ऊर्जा जरूर होगा। ठीक है, इसका सही तो रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज और स्थिति दोनों। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है इसमें? गतिज ऊर्जा। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गति ऊर्जा भी होगी, स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ये दोनों के बारे में बोल रहा है क्या? दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्रिया अलग काम करेगा, प्रतिक्रिया अलग करेगा। समान परिमाण होते हैं दोनों का, और विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। ये मतलब यानी कि इसका सही तो जगह ऑप्शन डी। ठीक है, सही है, तीनों का जो भी बात बोला है तीनों का तीनों सही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, गतिमान पिंड की यदि गति को दुगुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला समय जो है उस पर क्या परिवर्तन होगा? तो आपको पता है कि समय जो होता है वो गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें समय आधा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, गति दोगुनी होगी तो उसमें समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है? यानी विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मापी से। याद रखिएगा, विभवांतर विभो मापी मत मार दीजिएगा, नहीं होगा वो सही बिल्कुल। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि टैकोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? टैकोमीटर नाम याद रखिएगा, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है चाल में। ठीक है, चाल को मापने में किया जाता है। यहाँ बोला है कि ऑटोमोबाइल में डैशबोर्ड में टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयान या मोटर बोट का गति भी मापा जाता है। उसकी चाल को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का चाल मापा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला है कि एनीमोमीटर का उपयोग किस में मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है, पवन की वेग, दिशा नहीं, पवन के दाब भी नहीं, याद रखिएगा, पवन का वेग मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी में ऑनलाइन एग्जाम 2018 में हुआ था उसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2018 के। गति का प्रथम नियम यहाँ पर दिया है। गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? गति का दिया तो इसमें वेग का, दूरी का, त्वरण का, विश्रांति का, इसमें से कोई नहीं होगा। गति का प्रथम नियम न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम गति के जड़त्व एवं विराम नियम जड़त्व परिभाषा है। यानी कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कतई इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इसका सही तो होना चाहिए क्या? जड़त्व का नियम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहलाता है बल। बल बराबर बताए थे अभी, तो त्वरण गुणे द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? यानी कि
संवेग, ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है संवेग, ठीक है, और द्रव्यमान गुने त्वरण क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया द्रव्यमान गुने त्वरण कहलाता है बल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? पास्कल है। ये हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा पूछता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, यहाँ पर हो गया आंसर। और यहाँ पे और भी है, एक चीज़ याद करने लायक है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 पास्कल बराबर होता है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि बल बटा त्वरण। देखिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, होता है ना। और यहाँ पर किसके बारे में? बल और त्वरण को एक जगह कर दिया, यानी कि बल और त्वरण को एक जगह कर दिया, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण, ये इसके बट्टा में आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसमें क्या लिखेंगे? तो ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना है 72 को, तो 5/18 कर देंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 20 इसमें कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा दिया गया समय की गणना करें। तो ये आपको 2018 के शिफ्ट में हमेशा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है, वेग गुने द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। इसका सही उत्तर बताया 2 मीटर प्रति सेकेंड होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वो भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कौन है वो भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो दूरी, ठीक है। दूरी जो होती है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करता है क्यों? बताइए। तो उसका संवेग बढ़ता है, और क्या? लंबी कूदने के दौरान एक एथलीट जो होता है कूदने से पहले दौड़ता है। और हम लोगों को लॉन्ग जंप जब मारना चाहिए, हाई जंप मारना होता है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक दौड़ते हैं, फिर हम आकर यहाँ पे कूदते हैं। इससे क्या होगा? हमारा उससे संवेग बढ़ेगा, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय के ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, ठीक है। वेग समय के ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। हम जानते, यहाँ पे दिया है, हम जानते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष वाई अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही उत्तर आप याद कर लीजिए, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, याद रखिएगा। जिसमें परिणाम भी हो दिशा भी हो, दोनों हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें केवल परिणाम हो दिशा न हो, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि और दिशा नहीं होती, उनमें से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि बताना है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। और विस्थापन के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए, तो इसमें है, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटा जी का मान, छोटा जी का मान बोला पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। छोटा जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है और पृथ्वी के ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बोला किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? न्यूटन आपको पता है बल का होता है, तो बल और वजन दोनों इसमें दिया है, ठीक है। बल और वजन दोनों का एसआई मात्रा क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंदन क्या है? मंदन क्या है? एक ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, मंदन क्या है? एक ऋणात्मक त्वरण। क्यों? किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका वेग बढ़ता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण किसको कहेंगे? मंदन को कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है इन्वर्स में कि एसआई इकाई है किसकी? तो इसमें तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी का मान होता है। ठीक है, और इसका इकाई इसमें तो कहीं दिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी नहीं, कैपिटल जी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कैपिटल जी जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यही उत्तर होगा कैपिटल जी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटा जी गुरुत्व के कारण त्वरण, छोटा जी जो है वो पृथ्वी की ओर जाने पर इसका मान क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये इसका गुरुत्व का त्वरण क्या है इसका? तो न्यूटन मीटर प्रति रेडियन स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में ऐसे किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है शून्य होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ये भी RRB 2018 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था विरोध की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में करा चुका, उसको जड़त्व कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ क्वेश्चन, बोले थे ना रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के नियम को। किसने दिया था जड़त्व का नियम? तो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, लेकिन उसका व्याख्या संपूर्ण रूप से किया था न्यूटन ने। ठीक है, प्रिंसिपिया बुक के दौरान। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि गति के समीकरणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गति के संबंध में बोला 2AS यानी कि त्वरण रेखीय गति बराबर ये प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा 2AS बराबर अंतिम वेग यानी कि अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस में प्रारंभिक वेग का स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये गलत है, बाकी ये सही है। V बराबर U प्लस AT होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? किसी भी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है फ्रेंड्स। ठीक है, द्रव्यमान, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, याद रखिएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना पृथ्वी के भार के कितना गुना होता है? ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार। ठीक है, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शैली में किसी भी शैली में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। कोई भी चीज़ में विस्फोट होगा तो उसके टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करेंगे। इस दशा में किसका संरक्षण होता है? संरक्षण इसमें किसका होगा? संवेग का होगा। ठीक है, संवेग का इसमें संरक्षण होगा अपने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल हो गया, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, समय में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दिया है तो इसका हो जाएगा वेग, सही उत्तर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ठीक है, तो स्थिति और समय के बीच संबंध को स्थापित करता है गति का दूसरा नियम। ठीक है, याद रखिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बल गुने विस्थापन किसके बराबर होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 20 का सही उत्तर बोल रहा है, तो हम लोग मार देते हैं tan इनवर्स 4, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ दिया होगा 33 का, देख सकते हैं इतना लंबा है, ठीक है। आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण इकाई हम आपको बताएं कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान क्या बोले? 9.76 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स होता है, आपको पता है अभी। इसका सही तो जगह ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो और हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप डी, जो 2003-2004 में हमेशा पूछते रहता है। बोला कि आंकड़े संचारण की गति को मापने की इकाई क्या कहलाती है? बाइट प्रति सेकंड कहलाती है। याद रखिएगा, आंकड़े संचारण की गति मापने की इकाई क्या कहलाती है? बाइट प्रति सेकंड, ठीक है। शक्ति और ऊर्जा दोनों होते हैं अदिश राशियाँ हैं, शक्ति भी और ऊर्जा भी दोनों क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य है, एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे के रूप में बदला जाता है। इस परिवर्तन के क्या है? E बराबर mc² दिया था, आइंस्टीन का सूत्र है, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण का v बराबर u + at। गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम का फॉर्मूला क्या है? v बराबर u + at, ठीक है। उसके बाद दिया है लंथानिक सेकेंड दूरी की इकाई है। सेकेंड लग गया, लंथानिक सेकेंड किसका है? लंबनिक सेकेंड ही बोलिए या लंथनिक सेकेंड, ये किसका इकाई है? तो दूरी का इसका इकाई है फ्रेंड्स, ठीक है। वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। वाहन की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होगा। किसी भी वस्तु का भार कहाँ होगा? ध्रुव पर ज़्यादा होगा और पहाड़ पर कम होगा। उसके बाद बोला है कि किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन का उसका विस्थापन कहते हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसका विस्थापन कहेंगे, ठीक है। हीरा कैरेट में तौला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हीरा किस में तौला जाता है? तो कैरेट में तौला जाता है, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी षष्ठक कहलाती है, षष्ठक द्वारा मापी जाती है, ठीक है। दो वस्तु के बीच की कोणीय दूरी को किस में मापा जाएगा? षष्ठक से मापा जाएगा, ठीक है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार है, ठीक है, बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है इसमें पॉइंट, ताप की एसआई मात्रक केल्विन में तो करा चुका हूँ मैं आपको वीडियो में ही, ठीक है। उसके बाद बोला कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ और पैर के मध्य घर्षण, कंक्रीट पैरों के मध्य घर्षण कम होता है, इसलिए घर्षण ज़्यादा होगा उसमें, कंक्रीट में। हमारा अगला यहाँ पे दिया है क्या पॉइंट, हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा, हीरे का जो एक कैरेट होता है कितना मिलीग्राम के बराबर होगा? 200 मिलीग्राम के बराबर होगा, ठीक है। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होगा। एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर कहलाती है। साधारण सिंपल सा स्केल है, उसमें सबसे छोटी माप क्या होगा? 1 मिलीमीटर कहलाती है, ठीक है। कोण की इकाई रेडियन होती है। रेडियन इकाई क्या होती है? कोण का मापन के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। रेडियन इकाई का किस में उपयोग किया जाता है? कोण के मापने में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला? प्रकाश का प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ऑप्टिकल विज्ञान में किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा में सूर्य का औसत वेग कितना होता है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी जो करता है उसमें पृथ्वी का औसतन वेग कितना होता है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करता है, ठीक है। हमारा अगला यहाँ पे पॉइंट बनता है क्या? पीको एक एसआई उपसर्ग है। इस इकाइयों के आगे लगकर इसका अर्थ 10 के पावर माइनस होता है ना, -12 होता है, ठीक है। एक पीको बराबर 10 के पावर -12 के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक पीको बराबर 10 के पावर -12 होता है, ठीक है। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र mL/T-1, अभी हम लोग को पीछे भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ सेट में, ठीक है। तो कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का mL/T-1 होता है। एम के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है।
MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ठीक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का देखिए यहाँ पे दे भी दिया, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि दो असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होगा, ठीक है। जो भारी जो भी द्रव्यमान होगा उसका वेग अधिक होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर mv। किसी भी वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। गति का सूत्र S बराबर u प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का मतलब वस्तु और T का मतलब समय, ठीक है। समय द्वारा तय की गई दूरी को T बोलते हैं और S बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है वस्तु होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है कि नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन पानी में तैरता है, वह पानी के तृतीय सिद्धांत क्रिया को स्थापित कर रहा है। पानी में तैरना क्या है, गति के तृतीय सिद्धांत को स्थापित करना है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का देता है, वो किसके कारण, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बोलिए न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। मैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, दाब मापने किया जाता है, ठीक है। दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नैनोमीटर का उपयोग अल्प दूरी मापने में किया जाता है, वो छोटी सी दूरी को मापने में नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है और दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, गड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई साइकिल प्रति मीटर अथवा हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी किस में मापा जाता है, साइकिल प्रति मीटर या हर्ज में, ठीक है। हमारा अगला, एक फैदम का मान कितना, 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक फैदम बराबर 6 फीट। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बोला कि गाइगर गणित का उपयोग विकिरण मापने में किया जाता है। याद रखिएगा, गाइगर गणित का उपयोग किसमें किया जाता है, विकिरण मापने में किया जाता है, ठीक है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, ठीक है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से क्या कहते हैं, उसको एटॉमिक ब्लॉक को है, एटॉमिक ब्लॉक में मापते हैं, ठीक है। हमारा अगला बोल रहा है पॉइंट क्या, कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का उपयोग नेविगेशन में किया जाता है, ठीक है। नेविगेशन में किसका उपयोग किया जाता है, दूरी का एक नॉटिकल माइल को मापने में किया जाता है, ठीक है। क्रोनोमीटर समय में मापा जाता है, ठीक है। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। किसी पिंड के विरामावस्था में या एक समान गति करने पर उसमें जड़त्व निहित होता है, ठीक है। पराध्वनिक गति के मापने में प्रयुक्त इकाई मैक होती है। पराध्वनिक गति को मापने में किस इकाई में पराध्वनिक गति को मापा जाता है, मैक में, ठीक है। याद रखिएगा, आवर्त गति आवधिक गति कहलाती है, ठीक है। आवर्त गति को क्या कहते हैं, आवधिक गति। और कल हम बल और कार्य और ऊर्जा के बारे में कल हम डिस्कस कराएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का शायद 100 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, जो आपके RRB NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस के डोज आपको पता है कितना आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB में, तो मैं आपके लिए हमेशा ये लाते रहूँगा डेली बेसिस पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले सेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए हम कल अपने नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।